जनसंख्या का कद और वृद्धि दर की चर्चा करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जनसंख्या का कद की परिभाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या का जो कद है उसकी परिभाषा है कि अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं। फिर से एक बार, अलग अलग वर्षों के दौरान भारत की कुल जनसंख्या अथवा प्रमाण को जनसंख्या का कद कहते हैं और जनसंख्या में होने वाली बढ़ोतरी को जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। तो आपने देखा विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर इस एक पैराग्राफ में दो परिभाषा आपको देखने को मिली। एक क्या देखने को मिला, जनसंख्या का कद, और दूसरा जनसंख्या वृद्धि दर। तो अब इस तरह से यहाँ पर हम एक और चर्चा करना चाहेंगे विद्यार्थी मित्रों के अंदर 1901 से लेकर 2021 तक जो जनसंख्या वृद्धि हुई, कितनी जनसंख्या थी, उसके बारे में हम थोड़ी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे वर्ष लिखा है, यहाँ पर जनसंख्या करोड़ में लिखा है। यहाँ पर देखिए 1901 में भारत की जनसंख्या जो है वह 23.8 करोड़ थी। 11 में बढ़कर कितनी हो गई, 25.20 करोड़ हो गई। 21 में बढ़कर 25 पॉइंट जो है वह 10 करोड़ हो गई। मतलब यहाँ पर घटी, क्यों घटी उसकी चर्चा हम थोड़ी देर बात करते हैं। 1931 में भारत की जनसंख्या जो है वह 27.9 मतलब 90 करोड़। 1941 में भारत की जनसंख्या जो है वह 31.9 मतलब 90 करोड़। 1951 में भारत की जनसंख्या 36.10 करोड़। 1961 में भारत की जनसंख्या 43.90 करोड़ और 1971 में भारत की जनसंख्या 54.80 करोड़। 1981 में भारत की जनसंख्या 68.30 करोड़ और 1991 में भारत की जनसंख्या जो है वो 84.60 करोड़ और 2001 में जो भारत की जनसंख्या है वह 102.70 करोड़ और 2011 में भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़। और विद्यार्थी मित्रों, 2021 में हम एक अंदाज के अनुसार गूगल पे सर्च करके आप देख सकते हैं तो लगभग 138 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। अभी जनगणना हुई नहीं है, लेकिन आने वाले समय में जनगणना होगी तो आपको सही आंकड़े मिल जाएंगे। लेकिन गूगल यही बताता है कि 2021 में भारत में 138 करोड़ की जनसंख्या देखने को मिली। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या 1901 से लेकर 2021 तक का हमने यहाँ पे आंकड़ा देखा। अब विद्यार्थी मित्रों, जो भी आपने यहाँ पे आंकड़े देखे, उन आंकड़ों के आधार पर अगर हमें बोर्ड के एग्जाम में सादा स्तंभ आकृति पूछी जाती है तो हम आराम से सरलता पूर्वक बना सकते हैं। उसके बारे में अब हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करें कि 1901 से लेकर 21 की समयावधि के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर क्या था, मंद था, मतलब कम था। आपने देखा अभी 1901 से 1911 के दशक में कुल जनसंख्या में 5.7% की बढ़ोतरी देखने को मिली, जबकि 11 से 21 के समय में दशक में जनसंख्या में -0.3% की कमी देखने को मिली। अभी थोड़ी देर पहले जब 1911 में 25.20 और 21 में 25.10 हुआ था तो आपको ऐसा लगा था कि यहाँ पे जनसंख्या जो है बढ़ने के बजाय कम क्यों हो गई। यहाँ पर देखो ये माइनस में 0.3% की कमी देखने को मिली। अभी कमी क्यों देखने को मिलती है, उस समय जनसंख्या में हुई जो कमी उसका मुख्य कारण यह था कि अनेकों बार होने वाले अकाल, अनेकों प्रकार के रोग जैसे कोलेरा, प्लेग, क्षय, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा जैसे महान रोगों के कारण जो मृत्यु दर था, मरने वाले लोगों की जो संख्या थी विद्यार्थी मित्रों वह ज़्यादा थी और जिस कारण से यह आंकड़ा हमें यहाँ पे कम देखने को मिला। जनसंख्या में हुई कमी का मुख्य कारण मृत्यु दर में कमी हुई। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है कि अनेकों बार होने वाले अकाल, रोग, कोलेरा, प्लेग, इन कारणों से यहाँ पर ऊंचे दर के कारण क्या हुआ, मृत्यु दर ऊंचा देखने को मिला। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो रोग है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरने वालों की तादाद में आ गए, इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर मृत्यु दर ऊंचा देखने को मिला।
1921 के वर्ष को छोड़कर इसके बाद के जो वर्ष थे उसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हुआ, ज़्यादा देखने को मिला। और इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से 1921 के वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही मोस्ट IMP मुख्य पॉइंट है कि किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो 1921 को। 1921 के वर्ष को किस नाम से जाना जाता है, तो महान विभाजक वर्ष के नाम से। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों 1951 में भारत में आयोजन का प्रारंभ हुआ। किसका प्रारंभ हुआ? आयोजन का प्रारंभ हुआ। आयोजन के दौरान 1951 से देश की जनसंख्या में कितनी थी? 36.10 करोड़ थी। कितनी थी? 1951 में देश की जनसंख्या 36.10 करोड़। अभी आपने देखा जो 5 दशक में अर्थात कि 2001 में 102.7 करोड़ हो गई, और इन दोनों वर्षों में 1951 से 2001 में 66.6 करोड़ की जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। इस तरह से विद्यार्थी मित्रों प्रवर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 170 लाख है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है 170 लाख, ठीक है। अगर आपको 170 लाख में विकल्प में पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या जो है वार्षिक वृद्धि दर कितना है, तो 170 लाख। अगर ये प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितने करोड़ है, तो यहाँ पर 1.70 करोड़ आपको लिखना है। ये दोनों आंकड़े आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और भारत दूसरे क्रम पर आता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों भारत दूसरे क्रम पे आने के साथ साथ 1911 से भारत की जनसंख्या 25.20 करोड़ से जो बढ़कर 2011 तक 121.02 करोड़ हो गई। इस संदर्भ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वर्ष 2000 के वर्ष तक देश की जनसंख्या जो है वह 100 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो उससे ज़्यादा हो गई है। 2001 में 102 करोड़ हो गई है। और 97 के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 1995 में कब देखिए 1995 में कितनी थी? 93 करोड़ थी। कितनी थी? 93 करोड़ थी। 2011 में जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 2011 से 2025 तक की समय अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या कितना है? 139.98 करोड़ होने का अंदाज दिया गया है एक सर्वे के आधार पे। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि 2021 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ के आसपास हो गई, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2025 तक होगी। 2025 तक होगी, तो उसके नज़दीक तो हम विद्यार्थी मित्रों पहुँच ही गए, ठीक है। जो सर्वे था उसके नज़दीक हम क्या है पहुँच ही गए, इसलिए आंकड़ा यह फेल होने वाला नहीं है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।